हेलो नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा संविधान जो है राजस्थान के राज्यसभा से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी में आने के चांसेस बनते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और पहला प्रश्न हमारा है कि संविधान में संविधान जो है में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में स्थायी सदस्य कौन थे? तो स्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर जो है राजेंद्र प्रसाद स्थायी सदस्य थे, ठीक है ना। भारतीय संविधान प्रारूप किस समिति ने तैयार किया? तो भारतीय संविधान का प्रारूप किस समिति ने तैयार किया था? तो वो किया था प्रारूप समिति के द्वारा। जो प्रारूप समिति थी उसी के द्वारा क्या है संविधान का जो है प्रारूप तैयार किया गया था। संविधान सभा में समाजवाद शब्द कब जोड़ा गया? तो समाजवाद शब्द जो कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया था 1976 में। कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था। संविधान लागू कब हुआ? तो संविधान कब लागू हुआ था? ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। तो संविधान सभा की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द है? तो संविधान सभा के जो प्रस्तावना है उसमें शब्द है वो 85 से भी ज़्यादा शब्द है क्योंकि प्रस्तावना में, ठीक है ना। संविधान सभा की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 42वें संशोधन के दौरान जोड़ा गया? तो ये था धर्मनिरपेक्ष। कौन सा था? धर्मनिरपेक्ष जो शब्द था वो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का जो संविधान है वो एक लिखित जो प्रकार का जो है संविधान है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हम भारत के लोग हैं, ये किसका जो है प्रारंभिक भाग है? तो ये जो है हम भारत के लोग हैं, ये जो है प्रस्तावना का क्या है एक भाग से लिया गया शब्द है। अगला प्रश्न है भारत संविधान में किस की जो विशेषता को अमेरिका से लिया गया है? भारत में संविधान जो सभा है उसमें अमेरिका से क्या लिया गया है ये पूछा गया है। तो अमेरिका की जो विशेषता है वो है मौलिक अधिकार। जो आधिकारिकता है वो जो है अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। मूल संविधान में कितने भाग हैं? तो जो अधिकार है उसमें वो किस भाग में स्थित है? तो ये स्थित है भाग 3 में। जो मूल अधिकार है वो किस भाग में स्थित है? तो वो कौन सा भाग हो जाएगा? भाग 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है मूल अधिकार कितने जो है प्रकार के होते हैं? तो मूल अधिकार तो मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न क्या है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो समानता का अधिकार जो दिया गया है वो 14 से 18 जो अनुच्छेद है उसके बीच में समानता का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है संविधान में मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो संविधान में मूल कर्तव्य जो है वो 51A में है, यानी कि 51A में मूल कर्तव्य अनुच्छेद दिए गए हैं। अगला प्रश्न है मूल कर्तव्य संविधान में किस संशोधन से जोड़े गए? तो मूल कर्तव्य जो है कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 42वें संविधान में जोड़े गए। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? तो भाग कितने हैं? तो भारतीय संविधान में कुल भाग है 25। कितने जो है संविधान की अनुसूचियों की कुल कितनी संख्या है? तो संविधान की जो अनुसूची है उनकी संख्या है लगभग 12। सही हो जाएगा ऑप्शन जो है डी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? उनके संविधान जो है उसमें सबसे लंबा जो अनुच्छेद कौन सा है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अनुच्छेद अपना
368 है जो सबसे लंबा अनुच्छेद होगा। अगला प्रश्न क्या है कि तो अगला प्रश्न है, संविधान की अनुसूची में कुल कितने जो है अनुसूचियां हैं। संविधान की जो अनुसूचियां है उनमें जो है संख्या कितनी है, तो ये 12 है। कितनी है? 12 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है। तो संविधान सभा का सबसे लंबा अनुच्छेद होगा 368 होगा। कौन सा होगा? 368 वाला जो है सबसे लंबा अनुच्छेद है। कौन सी अनुसूचियां राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों में के नाम से दर्शाती है। तो कौन सी है? ये पहली जो है संघ सूची वो राज्य सूची है उसको क्षेत्रों को क्या करती है? दर्शाती है कि कैस कौन से जो है किस भाग में विभाजित किए गए हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है? 20वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो 20वीं अनुसूची जो है संबंधित है दल बदल कानून से संबंधित है। किससे है? दल बदल कानून से संबंधित है। अगला प्रश्न, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। तो संविधान में जितने भी संशोधन होते हैं वो जो है किस अनुच्छेद की जो है प्रक्रिया में आता है। तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 368 वाला जो कि सबसे लंबा अनुच्छेद है। अगला प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया। तो 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में। कब किया गया था? 1976 में किया गया था। किस संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो ये है 73वां संविधान जो संशोधन हुआ था उसके दौरान जो है पंचायती राज व्यवस्था को दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो जो 86वां संविधान संशोधन हुआ वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। किस अनुच्छेद किससे संबंधित है? शिक्षा के अनुच्छेद से संबंधित जो है हो जाएगा। किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए। यानी कि मूल कर्तव्य है वो कौन से संविधान संशोधन के टाइम में जोड़े गए थे। तो ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन हुआ था जो कि 1976 में हुआ था। उस टाइम क्या हुए थे? मूल कर्तव्य क्या थे? जोड़े गए थे। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है? भारत में सरकार कितने स्तरों पर चलती है। तो भारत में जो है सरकार 3 स्तरों पर चलती है। जो है कौन हो जाएगा? राज्यसभा, लोकसभा और जो अपना राष्ट्रपति जो है जो 3 अंग होते हैं तो इस स्तर पे चलती है तो 3 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राज्य जो है संघ सूची में कितने विषय होते हैं। तो संघ सूची में कितने विषय होते हैं। तो ये 66 यानी 66 जो है संघ सूची में क्या है? विषय है। राज्य सूची में कितने विषय है। तो ये होगा 47 यानी कि 47 जो है राज्य सूची के जो क्या है हो जाएंगे? विषय है। संवर्ती सूची से क्या आशय है। यानी कि संवर्ती सूची जो होती है ये क्या होती है। तो संवर्ती सूची जो होती है इसमें केंद्र और राज्य दोनों के विषय सम्मिलित होते हैं। यानी कि केंद्र सरकार का भी कुछ पार्ट सम्मिलित होगा और राज्य सरकार का भी कुछ पार्ट सम्मिलित होगा। उसे हम क्या कहेंगे? संघ सूची कहेंगे। क्या कहेंगे? संघ सूची के नाम से जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो भाई ऑप्शन सही हो जाएगा केंद्र सरकार। कौन सा हो जाएगा? केंद्र सरकार हो जाएगा। ठीक है ना। किस सूची में शिक्षा अब आती है। तो अब कौन सी अनुसूची है जिसमें शिक्षा सम्मिलित है। यानी कि ये हो जाएगी संवर्ती सूची जो कि केंद्र शासित और राज्य जो मतलब सरकार है उन दोनों की जो भागीदारी साझेदारी बोल सकते हो। अगला क्या प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति कौन होता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति कौन होता है। तो राष्ट्र का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो होता है भारत का राष्ट्रपति। जो संवैधानिक रूप से आधिकारिक रूप से कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन वास्तविक जो प्रमुख होता है वो कौन होता है भाई? तो वो होता है अपना प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है?
मंत्री होता है ना, जैसे वर्तमान में कौन है, मोदी जी है, उस तरह से, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कौन करता है? निर्वाचन मंडल करता है। कौन करता है? निर्वाचन मंडल करता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता? तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता? राज्य विधानसभा जो परिषद होती है वो भाग नहीं लेती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं महाभियोग। क्या कहते हैं? महाभियोग कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कार्यकारी प्रमुख होता है। भारत का वास्तविक जो कार्यकारी जो अधिकारी होता है वो कौन होता है? वास्तविक होता है प्रधानमंत्री, लेकिन संवैधानिक होता है अपना राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की क्या है? शपथ ग्रहण की जाती है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने वाली संस्था कौन सी है? तो देखो, प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद के साथ बैठकर जो है अपने कार्य को जो है समाप्त करती है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व किसके प्रति होती है? तो मंत्रिपरिषद, ध्यान रखना, ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये होती है लोकसभा के प्रति। किसके साथ होती है? लोकसभा के जो है प्रति क्या होती है? उत्तरदायित्व। और इसी से क्या है? प्रधानमंत्री चुने भी जाते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न भी है कि मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये होता है अपना प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? जो मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये थे कितने 40 जो क्वेश्चन थे, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। इसमें से आपके कितने सही होते हैं? अगर 35 के लमसम सही होते हैं तो आपका जो है स्तर बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो आपको तैयारी की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। और आपके कितने सही हुए आप कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हो। तो धन्यवाद, ठीक है ना।